Hello students, welcome to my YouTube channel EF Careers. Today we are going to discuss on the new vacancy of झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आज हम लोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो न्यू वैकेंसी आई है LDC का, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगा। द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो JIS इसका मतलब होता है झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय, और CKHT इसका मतलब होता है कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग, और CCE मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसको LDC भी कहा जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, या फिर शॉर्ट हैंड, जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के नाम से जानते हैं। ये वैकेंसी 2022 में आई है और इस नाम से आई है। तो विज्ञापन में जो नाम लिखा हुआ है इस पोस्ट का वो ये है, ठीक है। तो चलिए आगे इसका देखते हैं कि क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और कितनी इसमें सीट्स है और इसका सिलेबस क्या है। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, और दूसरा इसका सिलेबस क्या है और इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो क्या, ठीक है। तो झारखंड का जो जितना भी वैकेंसी अभी आ रहा है 2021 के बाद से झारखंड में जितने भी वैकेंसी आ रही है, ये छात्रों के लिए एक वरदान है, स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान से कम नहीं है, गिफ्ट से कम नहीं है। आप कोई भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरते होंगे या किसी अदर स्टेट का अगर आप वैकेंसी का तैयारी करते होंगे, तो आप किसी दूसरे स्टेट का अगर आप देखते होंगे तो उसमें PT का एग्जाम होता होगा, मेंस का एग्जाम होता होगा, उसके बाद की जो प्रक्रिया एक और एग्जाम होता होगा डिस्क्रिप्टिव, मतलब 2 से 3 एग्जाम होता है और लगभग 2 साल 3 साल तक लगा हुआ रहता है, उसके बाद जाके फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। झारखंड में अभी जो नई जो नियमावली बन के आई है, इसके तहत आपको सिर्फ 1 दिन एग्जाम देना है, और 1 दिन एग्जाम देने के बाद 15 से 20 दिन में आपका आंसर किया आएगा, 60 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद आपका अगर मेरिट में मार्क्स आया, अगर उतना मार्क्स आपका है जितना में मेरिट बना हुआ है, तो आपको सीधा ज्वाइनिंग मिलेगा। ना PT का चक्कर है, ना मेंस का कोई झंझट है, और ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव का बात है। आप सीधा एक एग्जाम दीजिए, एक ही दिन 3 एग्जाम आपसे लिया जाएगा, 2-2 घंटे का होगा, और सारा पेपर एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट जो है, जनरली इसको हम लोग स्टेनोग्राफर, हिंदी में इसको आशुलिपि, और दूसरा जो है हिंदी टाइपिस्ट, जिसको हम लोग बोला जाते हैं हिंदी टंकन। तो देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट आया है वो हिंदी पोस्ट, हिंदी टाइपिंग के लिए आया है, और स्टेनोग्राफर के लिए मात्र 27 पद, और हिंदी टाइपिस्ट के लिए टोटल 959 पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। तो ये जो सारी सीटें हैं ना, इसमें 50% से भी ज़्यादा सीट खाली चला जाएगा, क्योंकि जो हिंदी टाइपिंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है वो मेंटेन करना है, प्लस 250 वर्ड लिखना है 10 मिनट में। इसके अलावा आपका जो एरर होना चाहिए वो ओनली 2% होना चाहिए। 2% अगर रहता है तो एग्जाम्शन आपको मिलेगा, मतलब 98% आपका जो होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, और इसके अलावा आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो सिलेक्शन यही दिलाएगा। बाकी जो है वो सबका एवरेज होता है, सबका एक जैसा होता है। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर 1 है और पेपर 3 वो एक जैसा होगा। पेपर 2 थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है, और लैंग्वेज पेपर कौन सा लैंग्वेज पेपर है, झारखंड का जो 12 रीजनल लैंग्वेज पेपर है उसी में से आपको लेना है कोई एक। तो संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, उर्दू हो गया, खोटा हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। टोटल 12 में से 4 का मैंने नाम बताया, इसके अलावा भी और लैंग्वेज है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट जो है वो बता दिया गया है, LDC है, टोटल 959 पोस्ट है, और ये लेवल 2 के लिए है। लेवल 2 के लिए है, मतलब इसका जो पे लेवल है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपया तक है। मतलब इसका जो सैलरी बनेगा वो लगभग 35,000 के आसपास आएगा। दूसरा बात करते हैं स्टेनो का, तो ये पे लेवल 4 का है, उसमें 27 सीट्स है, और ये 25,500 से लेकर 81,100 तक का, मतलब इसका सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का डिफरेंस होगा। मतलब 30,000 है तो इधर 35,000 रुपये के आसपास सैलरी आपको मिलेगा, या 40,000 रुपये तक का। एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास होना चाहिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप झारखंड से मैट्रिक या इंटर पास किए तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आप मैट्रिक और इंटर पास किए तो झारखंड का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, या तो SC या तो ST या OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आप झारखंड से अगर मैट्रिक और इंटर पास किए तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 1 डे एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 जो होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, 30% आपको लाना ही है। पेपर 2 में आपका मेरिट बनेगा और पेपर 3 में आपका मेरिट बनेगा, लेकिन इसका भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इतना परसेंट मार्क्स 30% के आसपास मार्क्स लाइएगा, तभी आगे का
सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम 30% आपको पेपर 2 और पेपर 3 में भी एक्वायर करना है। तो पेपर 1 जो है उसमें 60 मार्क्स का जो हिंदी होगा और इंग्लिश 60 मार्क्स का होगा, ये मैट्रिक लेवल का होगा। मैट्रिक लेवल का जो आप हिंदी पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं वो सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक से नहीं रहेगा, बेस्ड ऑन ग्रामर रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 360 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। अगर आप सही जवाब देते तो 3 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत जवाब देते तो इसके लिए आपका 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का है। पेपर 2 का बात करें तो रीजनल लैंग्वेज है, 12 रीजनल लैंग्वेज, जिसके बारे में मैंने भी बताया। उसमें से मैं एक बात बता दूं, हिंदी और अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में टोटल 12 भाषा है, उसमें से आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट साउथ बोल सकते हैं खोटा भाषा है, फिर उर्दू है, उड़िया है, इसके अलावा बस संथाली है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, ये सब लैंग्वेज है। नागपुरिया है, पंचपरगनिया, ये सब लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद करते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 ओनली जनरल नॉलेज है, ना मैथ है ना रीजनिंग है, कुछ भी नहीं है इसमें। जनरल अवेयरनेस बोलिए, जनरल साइंस बोलिए, जनरल नॉलेज बोलिए, जो भी आप बोलिए वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी किए तो आपको पता होगा कि जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या क्या होता है। उसमें कुछ साइंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुछ हिस्ट्री का भी मिलेगा, कुछ ज्योग्राफी का भी मिलेगा, कुछ पॉलिटी का मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो होता है वो करंट अफेयर से होता है, जो साल भर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है। स्पोर्ट्स होते हैं, ये सब अवार्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा। और लगातार इस तरह का जितना भी अपडेट है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, अगर आप एग्जाम का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसका मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने चैनल पर डालूंगा, तो इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। तो ये जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है 30 क्वेश्चन। टाइपिंग टेस्ट जो होगा तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस जो भी मैंने बताया वो 30 क्वेश्चन होंगे। झारखंड स्पेशल नॉलेज, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको पता होगा कोई भी झारखंड का जो एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव, उसमें झारखंड स्पेशल क्वेश्चंस रहते हैं। तो 40 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, वो सब क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी सिलेबस आपको जब बताया जाएगा उस समय बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये भी बताया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज अगर और हिंदी टाइपिंग के जो नॉलेज है वो टोटल 50 क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपका 120 क्वेश्चन होता है, और 120 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो टोटल 360 मार्क्स होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हमारा पेपर 1 है, पेपर 2 और पेपर 3 अगर यहाँ पर आप क्लियर करते हैं, अगर अच्छा स्कोर आप करते हैं तो आपका टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा, और आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो जो टाइपिंग टेस्ट है उसका मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 1 मिनट में 25 वर्ड आपको टाइप करना है, और टोटल 250 वर्ड्स आपको टाइप करना है, 10 मिनट मिलेंगे। इसमें आप बैक स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एरर जो है वो 2% रखा गया है। तो हो सकता है कि ये 5% हो जाए, SC ST और OBC के लिए 5% का एरर आपको मिलेगा, देखने को अभी नहीं बात किया गया है, बट आने वाले समय में हो सकता है इसमें कोई भी चेंजिंग आए और 5% आपको मिनिमम आपको मिले एरर 95% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि SSC का जो एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होता है, वहाँ पर 5% का कंसिडरेशन दिया जाता है एरर में। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी रखा जाएगा। तो अभी 2% है, लेकिन आगे इसको जाके बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी तैयारी कैसे की जाए और कब इसका एग्जाम होगा। तो अभी तो पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय पंचायत का डेट आ चुका है, तो पंच का जो चुनाव वो खत्म हो जाएगा। तो पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद जून और जुलाई में आपका एग्जाम होने का चांसेस है। अभी जो भी है, अभी जितना भी एग्जाम का फॉर्म आया है, अभी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फॉर्म आया है झारखंड में, अभी सिर्फ फॉर्म आया है, तो अभी इसका फॉर्म भरा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हम जान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो झारखंड के डिमेरिट से वाकिफ है, तो वो लोग अभी क्या होगा, सुस्त हो गए, वो अलग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, जान रहे होंगे कि एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें मैटर होने वाला है, क्योंकि झारखंड में अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होंगे, बिना देर किए सरकार सारे कॉम्पिटेटिव जितने भी वैकेंसी आए सबका एग्जाम एक एक करके ले लिया जाएगा। अभी वैकेंसी दिया, उस समय एग्जाम लिया जाएगा। तो जिसकी तैयारी बेहतर होगा उसी का सिलेक्शन होगा, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर वैकेंसी अगले साल भी आएगा तो उसके साथ भी यही होने वाला है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर आप पढ़ते रहिए, और खास करके आप ये 2 चीज आप जरूर पढ़ें, और लैंग्वेज, ये दो चीज आप जरूर पढ़ें, एक ये और ये। पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी आप हमेशा रखें, क्योंकि इसमें पेपर 2 में आपको वो नहीं पढ़ना है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। आप हिंदी पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, कोटा नहीं पढ़े होंगे, उर्दू नहीं पढ़े होंगे, पंचपरगनिया हो गया, नागपुरिया हो गया, ये सब लैंग्वेज आप नहीं पढ़े होंगे, तो ये सब में आपको डिफिकल्टी या इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप इसकी तैयारी अभी से करें। और ये सब जो है अभी देख रहे हैं, कंप्यूटर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, झारखंड स्पेशल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, साइंस के भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप ये सब की पढ़ाई लगातार करते रहे, और इसके अलावा भी अगर कोई वैकेंसी आती तो आप उसका भी फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आप एक रिदम में रहें और कॉम्पिटेटिव फील्ड में रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो दिन बर दिन बढ़ते जाएगा। कंपटीशन निकालने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, एक आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और दूसरा उसको अप्लाई करने के लिए जो आपका पास साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत जरूरी होता है, कि आप कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद इन द टाइम। क्योंकि एग्जाम जो होता है वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइमिंग कम रहती है, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर सके या अपने एग्जाम को पूरा कर सके। तो आई होप मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह का अपडेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।